परीक्षा नहीं करनी चाहिए। एक तो भगवान की परीक्षा नहीं करनी चाहिए और एक संत की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। भगवान की परीक्षा जिसने की उसको बहुत अधिक संकट झेलना पड़ा, और संतों की भी परीक्षा जिसने की उसको भी भारी संकट झेलना पड़ा। पराम्बा भगवती सती माता, उन्होंने भगवान शिव की बात नहीं मानी, राम जी की परीक्षा ली। कितना कष्ट सहन करना पड़ा सती जी को, हैं? दक्ष यज्ञ में उन्होंने योगाग्नि में अपने देह को भस्म किया, कथा आप सबको मालूम है। इंद्र के पुत्र जयंत ने परीक्षा ली राम जी की, एक आंख तो उसको गंवानी ही पड़ी। सबसे पहले तो महाराज विचित्र बात ये हुई, परीक्षा लेने गया था तो हंस बन के जाता, कौआ बन के गया तो बुद्धि पहले ही मारी गई। देवराज इंद्र का पुत्र होकर भी कौआ बना। संत की परीक्षा इसलिए नहीं करनी चाहिए और भगवंत की परीक्षा इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि परीक्षार्थी जो होता है उसकी अपेक्षा जो अतिशय योग्य हो उसको परीक्षक कहा जाता है। परीक्षार्थी से परीक्षक योग्य होता है कि नहीं होता? आप भगवान से बड़े हैं जो भगवान की परीक्षा लेंगे। संत की परीक्षा, बोले मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, सातम सम मोहि में जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। उन संतों की परीक्षा लेना बड़ा कठिन काम है। और एक कारण और है कि हमको पता चल जाए कि आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं। अब हम संत के जैसे लग रहे हैं, देखने में संत तो है नहीं, और हमको पता चल गया कि आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं तो हम खूब सावधान हो जाएंगे। ऐसा बढ़िया अभिनय करेंगे, नाटक करेंगे कि हनुमान जी के जैसे भी चक्कर में फंस जाएं। बताओ, बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। हनुमान जी बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। वो हनुमान जी भी काल नेमी के चक्कर में फंस गए। उनको लगा ये तो बड़ा सिद्ध महात्मा है, माला जप रहा था, वो मारा वो मारा वो मारा वो मारा। महाराज हनुमान जी ने कहा, महाराज क्या बोल रहे हैं आप भजन करते करते? अरे बोले छेड़ो मत, राम रावण युद्ध हो रहा है, यहीं बैठकर मैं सब कुछ देख रहा हूं। अच्छा, हाँ, रावण से पहले ही सुन चुका था कि क्या क्या हो चुका है। वो जो कुछ उसने सुना था सब सुना दिया। अरे भाई बड़ा सिद्ध, बिल्कुल ठीक 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 देखा ही पड़ता है इसको। हनुमान जी सोचे बड़ी सिद्धि है, चलो ऐसा हो जाए तो कहीं भी बैठकर भगवान की लीलाओं को, ब्रह्मांड में कहीं भी घटित होने वाली लीलाओं को प्रेम पूर्वक देख सकेंगे। महाराज ऐसा ज्ञान हमको, हाँ जरूर बच्चा, दीक्षा लो तब ज्ञान होगा, स्नान करके आओ। और हनुमान जी का पैर मकरी ने पकड़ लिया। उसने कहा कि मुनि न हो यह निश्चर घोरा। तो हनुमान जी ने फिर गुरु दक्षिणा दी उसको, आप सब जानते हैं, भरी लंगूर लपेट पछारा। इसको कहते अभिनय।
वो कालनेमी साधु तो नहीं था, बस साधु का इतना बढ़िया अभिनय किया उसने, नकल की कि हनुमान जी जैसे भी चक्कर में फंस गए। आप कैसे परीक्षा करोगे? आप भी किसी न किसी कालनेमी के चक्कर में फंस जाओगे। और जो वस्तुतः संत हैं, सदा रहें अपन पो दुराए, सब विधि कुशल कुवेश बनाए। ऐसे जो महात्मा हैं उनको पता चल जाएगा कि ये हमारी परीक्षा ले रहा है, तो वो जानबूझकर परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। वो भी नाटक करेंगे, ऐसा नाटक करेंगे कि आपको लगे अरे ये तो महात्मा नहीं तो खड़िया है, ऐसे ही है, मांगने खाने वाला है। वो जानबूझ के ऐसा अभिनय क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे कि वे लोक मान्यता को, इस साधन रूपी बन को नष्ट करने की आग मानते हैं। लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाह। तो संसार की मान बढ़ाई प्रतिष्ठा उनको चाहिए ही नहीं। वो जानबूझकर ऐसा अभिनय करेंगे। राजस्थान की घटना सुना रहे हैं आपको। राजस्थान में अलवर सुना है आपने? अलवर, अलवर में भरथरी गुफा है जंगल में। वहां जंगल में आज भी सिद्धों का क्षेत्र है। तो वहां जंगल में जब रियासती जमाना था, राजाशाही जमाना था, तो एक महात्मा रहते थे, बड़े सिद्ध थे। और महाराज उनके एक शिष्य थे, वो भी ऐसे ही थे, गुरु शिष्य दोनों विलक्षण थे। और उस घोर जंगल में जहां हिंसक जानवर भी रहते थे, लोग श्रद्धावान उनका दर्शन करने आते थे। एक बार उनकी प्रसिद्धि सुनकर अलवर के महाराज, तत्कालीन जो भी राजा थे, नाम मुझे स्मरण में नहीं है, अलवर महाराज उनका दर्शन करने जंगल में पधारे। तो उनका जो स्थान था ना गुफा का, वो ऊंचाई पर था। वो राजा दूर से दिखाई पड़ गया। तो उन्होंने देखा हाथी आ रहा है, क्या है? शिष्य ने कहा महाराज लगता है अलवर महाराज दर्शन करने आ रहे हैं। तो वो महात्मा क्या बोले, बहुत ध्यान से सुने। वो महात्मा बोले कि देखो बच्चा, अब तक तो हम लोग भगवान की माया से बच गए, यहां आराम से भजन कर रहे थे। अब माया हाथी पर चढ़कर आ रही है। क्या कहा? अब माया हाथी पर चढ़कर आ रही है और हम दोनों का भजन चौपट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और अब इससे बच नहीं सकते हम लोग। एक ही उपाय है बचने का, सारे जीवन के भजन को सुरक्षित करने का ही उपाय है। क्या? पूरे राजा आ रहा है, इसके सामने हम लोग खूब जोर का झगड़ा करेंगे। तुम हमको गाली देना, हम तुमको गाली देंगे। और संकोच मत करना, हम लक्कड़ उठाएंगे धूना का मारने के लिए, तुम भी चिमटा मिटा जो हाथ में पड़े तुम भी उठा रहे ना, मारना वारना नहीं, नाटक ऐसा करना है। तो शिष्य घबरा गया, बोले महाराज आपको भगवान मानकर हम सेवा करते हैं, आपको हम गाली देंगे? अरे बोले फिर माया सब चौपट कर देगी, हम जो कहते सो करो, तुमको पाप नहीं लगेगा। गुरुजी ऐसे बिना बात झगड़ा कैसे करेंगे? भाई झगड़े का कोई कारण हो तब ना झगड़ा करेंगे। तो महात्मा हंसने लगे, बोले देखो कारण तो बना लिया जाता है, झगड़ा करना होता है तो कारण बना लिया जाता है। हम और तुम रोटी का झगड़ा करेंगे। हम कहेंगे कि तू साले पेटू है, हमारा टिक्कड़ खा गया, और तुम कहना करे बड़ा भारी बनता है, गुरु बनता, सिद्ध बनता है, तू हमारा टिक्कड़ खा गया। ऐसे रोटी का झगड़ा करना। और सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, रोटी तो वहां थी नहीं, रोटी वहां नहीं थी, और बिना रोटी के रोटी का झगड़ा दोनों ने शुरू कर दिया।
इतना जोर झगड़ा कि उठा पटक होने लगी गुरु चेला में। तो राजा को बहुत गुस्सा आया। अरे बोले, लोग दुनिया भी बड़ी पागल है, कितना लोग झूठ बोलते हैं, कहते बड़े सिद्ध महात्मा। काहे के सिद्ध महात्मा है? रोटी के लिए गाली गलौज लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बता काहे को जंगल में पड़े हैं। उसने हाथी मोड़ दिया, दूर से खड़े खड़े तमाशा देख रहा था, उतरा भी नहीं, हाथी मोड़ दिया। हाथी मोड़ने के बाद अपने वजीर को, मंत्री को आदेशित कर दिया कि कोई बात नहीं, बहुत लंबे समय से यहां पड़े हैं, पड़े रहने दो, लेकिन आज के बाद यहां किसी भी मनुष्य का आना प्रतिबंधित होगा। इन पाखंडियों के पास कोई ना आवे जावे। ये आदेश और कर गया कि इनके पास अब कोई आएगा जाएगा नहीं। राजा चला गया। शिष्य ने दंडवत प्रणाम किया। गुरुजी ने शिष्य को हृदय से लगाकर कहा, बस इस रोटी के झगड़े ने माया से बचा लिया। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।